और अब आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है औरैया से। औरैया के मदार दरवाजे इलाके में बने मकानों में दरारें बढ़ गई हैं। घरों में अचानक दरारें आने से लोग खौफ के साए में यहां नजर आ रहे हैं। जिला अधिकारी ने आईआईटी कानपुर को इसके लिए चिट्ठी लिख दी है। औरैया जिलाधिकारी ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। जांच कमेटी में पीडब्ल्यूडी, जल निगम, नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल है। प्रशासन ने घरों को खाली कराने के लिए नोटिस भी भेज दिया था लोगों को। हालांकि अब लोग वहां पे डर के साए में है, दहशत में। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से मकानों में यहां दरारें आ चुकी हैं। हालांकि इसके लिए कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में जल निगम, नगर पालिका के अधिकारी शामिल है और प्रशासन ने नोटिस भी लोगों को भेज दिया घरों को खाली करने के लिए, लेकिन लोग डर रखे हैं। तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। औरैया में कई घरों में दरारें देखी जा रही है। एक साथ घरों में दरारें आने से अब लोग डर के साए में हैं। घरों के बीचों बीच ये दरारें बढ़ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये व्यक्ति दरारों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ घर में आ गई है। अब अचानक से दरारों से लोग दहशत में हैं। जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बना दी है जो अब ये जांच करेगी कि इसके पीछे क्या वजह रही, अचानक से इस तरीके से दरार आने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, इसका पता कमेटी की तरफ से लगाया जाएगा। हालांकि लोगों अब वहां से सामान अपना निकाल भी रखे हैं, घरों को खाली भी कर रखे हैं। प्रशासन की तरफ से पहले ही लोगों को नोटिस भेज दिया गया था घर खाली करने के लिए, क्योंकि दरारें अब यहाँ बढ़ने लगी है। औरैया से ये तस्वीर है जहां घरों में दरार देखी गई है। अब इससे दहशत भी है। आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, ये अचानक से दरारें जो आई है औरैया में अलग अलग घरों में, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? इसके पीछे क्या वजह है? कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये जो मजार दरवाजा पड़ता है जहां पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मकान बने हुए हैं, अचानक इसमें दरार आई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने पहले ही जो है 3 टीमें गठित की थी, जिसमें जल निगम की टीम, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका, जिसमें रिपोर्टें इन्होंने स्पष्ट लगाई हुई थी। लेकिन इस दरार के पीछे की वजह सब अलग अलग बता रहे थे, जिसको स्पष्ट न होने के कारण अब औरैया जिला अधिकारी ने आईआईटी कानपुर को एक पत्र लिखा है, जिसमें भू वर्ग के लोगों के वैज्ञानिक इसकी जांच करेंगे और इसको यह पता कर पाएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है जिससे जो है ये दरारें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दरार आने के बावजूद लोग दहशत में हैं। इसको घर खाली करने के नोटिस भी दिए थे। हालांकि अभी लोगों ने नोटिस जरूर लिए हैं, लेकिन मकान खाली नहीं किए। उनका कहना यह है कि हमें कहीं रहने की जगह भी दी जाए, सुरक्षित जगह दी जाए, तब तो हम ये मकान खाली कर पाएं। लेकिन सवाल है कि एक बड़ा हादसा भी कहीं ना कहीं कभी भी हो सकता है। यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है जिला प्रशासन के ऊपर। जी बिल्कुल, तो लोग अब घरों में दहशत में बने हुए हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब जरा ये बता देते हैं दर्शकों को कि घरों में दरार आने के बाद अब तक वहां पर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो औरैया के जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बना दी है। इस जांच टीम में पीडब्ल्यूडी, जल निगम, नगर पालिका के अधिकारियों को शामिल किया है, जो अब इस बात की जांच करेगी कि इसके पीछे क्या वजह है, बड़ी बड़ी दरारों आने के पीछे क्या वजह है। जिलाधिकारी ने आईआईटी कानपुर को चिट्ठी इसके लिए लिख दी है। औरैया के मदार दरवाजे इलाके में जो मकान बने हैं उनमें दरारें ये देखी जा रही है। घरों में अचानक दरारें आने से लोग अब दहशत में हैं। लोगों में खौफ दिखा जा रहा है। कई लोग अपने घरों को वहां से खाली भी कर चुके हैं। हालांकि एहतियातन लोगों को घर खाली करने का नोटिस भी प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया था, लेकिन अब लोगों में डर देखा जा रहा है और अब आगे की कार्रवाई हालांकि शुरू कर दी गई है। वहां पर आईआईटी कानपुर को इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है। जिलाधिकारी ने वहां जांच कमेटी गठित कर दी है, जो इस बात को अब जांचेगी कि इतनी बड़ी बड़ी दरारें आने के पीछे क्या वजह है। इससे पहले भी इसके पूरे में जांच की गई और अब इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है। आईआईटी कानपुर को जांच कमेटी गठित कर दी गई है, क्योंकि औरैया में लगातार देखा जा रहा है कि मकानों में दरारें वहां बढ़ने लगी है। इस वजह से लोग अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हो चुके हैं। हालांकि एहतियातन प्रशासन ने पहले भी नोटिस जारी किया था। आशीष, हम यहाँ पर अब तक क्या कुछ हुआ वो दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हमें कहीं पर भी शिफ्ट करने के लिए कोई जगह दी नहीं गई है प्रशासन की तरफ से। तो क्या आप देख रहे हैं प्रशासन क्या कदम उठा रहा है अपनी तरफ से, क्योंकि लोगों के घर में दरारें बढ़ती जा रही हैं? ये सवाल ये है कि प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था घर खाली कराने का, लेकिन अब सवाल ये इस बात का है कि जिला प्रशासन, कल हमारी जो है बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आईआईटी के पत्र लिखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने जांच की जिसमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है पुराने जमाने में 100 साल पहले यहाँ पे दलहन का काम किया जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे इमारत खड़ा कर दी और जिस वजह से आसपास जो मकान है उसको लेके जो है दरारें आना चालू कर दी। लेकिन पीडब्ल्यूडी का सवाल यह है, कहना यह है कि यहाँ पर जल निगम की जो लाइन पड़ी हुई है जिसकी वजह से दरार आ रही है, लेकिन स्पष्ट यह नहीं हो पा रहा कि आखिर ये दरारें क्यों आ रही हो। और लोग जो है मकानों में जो पक्के और नए मकान बने हैं और ठीक है आशीष, हमारे साथ प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव डीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी जनता पर। सर, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है औरैया में, क्योंकि लगातार देखने जा रहा है कि मकानों में दरारें पड़ने लगी है?
ये इसमें एक टीम हमने भेजा था। ये समाचार आया था हम लोगों तक, संज्ञान में आया था कि 2-4 पुराने और 2-4 नए मकान में दरार आई है। तो पहले हमने अपनी टीम बनाई थी, PWD एक्सीएन, जल निगम एक्सीएन को, उनको मौके पे भेजा था। उसमें SDM भी थे, नगर पालिका के थे। उनका निष्कर्ष ये था कि बहुत पहले नीचे नाला बना था, उससे थोड़ा सा दलदल है, इसकी वजह से आ रहा है। बट वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं थी और उन लोगों ने भी रिकमेंड किया कि साहब भूगर्भ से जांच करा लिया जाए। तो मैंने कानपुर में भूगर्भ विशेषज्ञ को पत्र लिखा है, तो 1-2 दिन में हम उनको बुला लेंगे, उनकी टीम से फिर ये सही पता चल पाएगा कि क्या जमीन में कुछ ऐसा है या मकान पुराने हो गए हैं, उसमें कुछ टेक्निकल कमी से ऐसा हो रहा है। सर, क्योंकि लोगों को नोटिस भी भेजा गया घर खाली करने के लिए, तो क्या उन्हें कहीं और रहने की व्यवस्था की गई? पुराने मकान हैं, जो तो पुराने हैं, वो कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जो 50-60 साल के मकान हैं, उनसे ये अपेक्षा की गई कि भाई आप समय रहते इसको अगर आप दूसरा बना लें या इसको मरम्मत करा लें तो ज्यादा ठीक होगा। कारण तो अलग बात है, नए मकान का तो ठीक है, उसका कारण पता करेंगे। बट जो उसमें से 5-6 मकान तो काफी पुराने हैं, एकदम से जीर्ण हो चुके हैं, उन्हीं को केवल कहा गया है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूरी जानकारी दी है जिलाधिकारी ने कि वहां पर अब काम किए जा रहे हैं, कमेटी गठित कर दी है जो पूरे मामले की जांच करेगी, इन दरारों के आने के पीछे की वजह का पता लगाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।